Audio Jungle. Audio Jungle. में भी हमें अपनी आवाज को उनके लिए उठाना चाहिए और हमें खुद भी उनके साथ खड़े होना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हमने ये मीटिंग रखी हुई है। तो चलो, खुशकिस्मती है कि सारे ही लोग एजुकेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं आज। तो आप सब अपने-अपने ख़्यालात रखिएगा कि इसमें हमें कौन-सा स्टेप लेना चाहिए और क्या हम इस सिलसिले में आगे उनके साथ वेदर हम ज़ूम के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए उनके साथ खड़े रहेंगे तो मेरे हिसाब से दैट विल बी बेटर। इसीलिए ये आज का मुद्दा है हमारा जुड़ने का। तो आप भी अपने ख़्यालात इस बारे में रखिएगा। नहीं हो पाया है, ऑनलाइन कितना पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन बीइंग स्कॉलर जो मुझे लगता है कि बच्चों को एग्ज़ाम अगर करा रहे हैं ये हमारे स्कूल जो भी है, हमारा बोर्ड वगैरह जो भी एग्ज़ाम करा रहा है, तो क्या वो सिलेबस कम कर रहे हैं, कितना सिलेबस है, ये सारे इश्यूज़ इसमें आएँगे। जी, जी। ऐसा नहीं है कि एकदम से कि हम पेपर नहीं देंगे, मास प्रमोशन चाहिए क्या है? क्या हमारा बोर्ड सिलेबस को कम कर पा रहा है? कितना कर रहा है? क्या बच्चे उस सिलेबस को पढ़ पा रहे हैं, पढ़ सकते हैं जिनका इनको टेन्योर मिला है? क्या हर बच्चे के पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल है? क्या वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाया है? ये सारे इश्यूज़ हैं। जी। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2G चल रहा है हमारे जेएंडके में, ये भी एक समस्या है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये बाकी लोगों का भी व्यू लेते हैं, उसके बाद आई थिंक वी शुड डिस्कस। अब जो कंक्लूज़न आता है, तो फिर उस पे हम गौर करते हैं। जो मुझे लगता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जब कोई भी डिसीज़न हम लें बट और एक बोल्ड डिसीज़न। एज़ पर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि जो 11th क्लास के बच्चे थे वो डायलेमा में थे। जी सर। में मास प्रमोशन हो गई है तो विंटर में भी होगी। तो उस वजह से वो बहुत पीछे रह चुके हैं, क्योंकि मैं आए दिनों बच्चों के साथ कंटिन्यू हर दिन क्लासेस में हूँ। तो वहाँ से मैंने पाया है कि 11th वाले, क्योंकि मेंटली उनको उसी तरह प्रिपेयर किया गया है कि 11th जम्मू का जो समर ज़ोन था, उसमें प्रमोट किया गया। तो मेन इश्यू वो है। बाकी जो आपने सिलेबस कम करने का कहा, तो फॉर 10th एंड 12th जेके बोर्ड ने क्या किया है कि 70% किया, बट उनकी भी अभी एक डिमांड पेंडिंग है कि इट शुड बी 50%। जो टीचिंग कम्युनिटी है, उन्हें भी ये डिमांड रखी है कि इसको 50% तक कम किया जाए। हमारी कम्युनिटी क्लासें का ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासें भी हुई कहीं पे कम्युनिटी क्लासों के द्वारा। लेकिन मसला ये है कि ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा। इट वाज नॉट सिंपल, क्योंकि बच्चों पूरा मुझे लग रहा है पूरा सिस्टम फॉल्टी रहा। तो मुझे लग रहा है जो ये ऑनलाइन क्लासें थी दी टीचरों ने और बच्चों ने भी ली, लेकिन जो स्टैंडर्ड था टीचिंग का, लर्निंग का, वो बहुत ही कम रहा। तो आई थिंक ऑनलाइन क्लास वाज नो क्लास। तो इसके लिए जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल थे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए। तो एज फॉर्मेलिटी ही रहा। तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन क्लासों के द्वारा भी बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिला। तो अब वही बात है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, प्रमोशन है, तो बच्चों का पूरा लॉस हुआ। तो ये बड़ी बदकिस्मती ये है कि 2G इंटरनेट स्पीड। तो हम इतना ही कहेंगे, बाकी थैंक यू। सोत्रा साहब, आपने तीनों तरफ से अपने केस, अब स्टूडेंट्स में से अगर कोई है, साजिद चौधरी जुड़ा था। आपका म्यूट है सर। कलसोत्रा सर, म्यूट चल रहे हैं आप। आप सब लोगों का वेलकम है। ये जो डिस्कशन हुआ अभी तक एक ही टॉपिक पर हुआ है जो कश्मीर बेस्ड था। दूसरा टॉपिक जो था वो जम्मू बेस्ड था, समर का था, विंटर सेशन का था, जिसमें बच्चे जो हैं कश्मीर की तरह मैदानों में उतर रहे हैं और 90% नंबर लेने के बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिल रहा।
और काफी जोरदार मार धाड़ भी हो रही है, जैसा कश्मीर में मास प्रमोशन के लिए हो रही है और यहाँ जो है एडमिशन के लिए हो रही है। हमने इस मुद्दे को इसलिए चुना है कि जो मास प्रमोशन हो रही है, जो नेट बैंकिंग से पढ़ाई हो रही है, उसमें हमारे लोग जो हैं वो ही इफेक्टिव है। जो सरमायादार लोग हैं, जो एजुकेटेड बहुत बढ़िया हैं, जो कैपिटल ऑफ द सिटी में रहते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे लोग कहाँ रहते हैं, वो विल्जर वेज हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है पेरेंट्स का, वो कहीं खड़ा नहीं रहता है। उनको स्मार्टफोन के प्रोविजन नहीं है। हम देखते हैं, हमारे एम्प्लॉइज लोग जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो स्मार्टफोन नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके आगे बच्चे कैसे रखेंगे, वो कैसे उनकी एजुकेशन का हिसाब किताब कैसे चल रहा होगा। तो कुछ साथियों ने बताया भी है, एक्सपीरियंस्ड भी हुआ है। और दूसरी तरफ जो ये है कि बच्चे जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे तब इनके पास एडमिशन ही नहीं है। पॉपुलेशन किसका ज्यादा है, हमारा है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का है। जब हम लोग जो हैं पेरेंट्स कुछ इधर उधर करके बच्चों को पढ़ाने लगे और ये जो है कॉलेजों को कमजोर करने लगे, छोटा छोटा करने लगे, प्राइवेट कॉलेज बनाने लग पड़े, तो हम कहाँ जाएंगे भाई। इससे फिर से म्यूट हो गई सर। हमने ये डिजाइन किया था कि चलो आप लोगों से चर्चा करते हैं, आप क्या एडवाइस करते हैं। अगर हम रिजर्वेशन सेव करने की लड़ाई लड़ सकते हैं तो ये भी तो राइट्स हमारे बच्चों का है, इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते। मत सोचिए कि हम कमजोर हो। आप अगर इसे जन आंदोलन बनाते हो और उन बच्चों को दोनों तरफ सपोर्ट करते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम गवर्नमेंट को इस बात पर झुका लेंगे, बशर्ते कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग शामिल हुए हैं, जिनको हमारा मैसेज आता है, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को इस NSYF के साथ जोड़ें, जो नेशनल SC ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट है, उसके साथ जोड़िए स्टूडेंट्स को। आने वाला समय जो है वो स्टूडेंट्स का ही है, तो इसको हम कैसे कामयाब कर। देखिए आजकल युग जो है वो यूनिटी का है, और यूनिटी कमरों के अंदर नहीं मैदानों में हो सकती है, मैदानों में बताई जा सकती है यूनिटी। ये जो मुफ्त का हमें एक सोशल मीडिया मिला है, इसका हम फायदा ले सकते हैं। इसके ऊपर हम जूम रैलीज कर सकते हैं इस इशूज पर। अगर आप लोग जो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा 6-7 स्कॉलर हैं, स्कॉलर का एक नेटवर्क है, जो पेरेंट्स हैं, वो जो टीचर हैं, वो स्टूडेंट को इन्वॉल्व करें हमारे साथ NSYF के साथ। और इस आपकी बड़ी दुरुस्त बातें हैं। आप हमें सेंट्रल आइडिया आपका आ गया है कि आप भी चाहते हो कि जब देखिए 11th का कब आया, ये एग्जाम ही अभी आया 2-4-5 सालों में। पहले क्या होता था कि 11th कंसिडर ही नहीं की जाती थी, 12th का ही सीधे होता था। तो वो सब लोग क्या नालायक थे? वो जो लोग थे जिन्होंने 11वीं का पेपर नहीं दिए थे तो वो नालायक थोड़े थे भाई। तो ये आज अगर इस तरह का COVID-19 हो गया, अगस्त 2019 हो गया, इस तरह के जब हमारे पर परेशानी आ रही है, बच्चों पर इफेक्ट हो रहा है, तो ये जो आपकी एक सोच आई है कि मास प्रमोशन होना चाहिए, अगर कहीं जम्मू में हो गया तो कश्मीर में क्यों नहीं भाई। कश्मीर में हालात ठीक ठाक थे, तो इसको बढ़ाएं प्रोग्राम को। अगर हो सकता है समीर, हम इस पर वर्चुअल रैली करें, वर्चुअल रैली में सब लोग आए। अगर ये मुद्दा बनाना है, अगर गवर्नमेंट तक पहुंचाना है इसको, अपनी डिमांड्स को, कि ये जो एडमिशंस है ये करिए ना आप। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप लोग पॉलिसी मेकर जो हैं, जो हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं बढ़ाते सीट्स, क्यों नहीं बढ़ाते?
और देखिए हमारे लोग अभी ये बहुत कम होंगे, जो बॉर्न इंटेलिजेंट ही होगा वो ही होगा 98 के आसपास, अदरवाइज हम तो रिजर्वेशन में आएंगे। तो जब सीटें ही कम हो जाएंगी तो हमारे लोग ज्यादा परेशान होंगे। ये उन लोगों को परेशानी नहीं है पैसे वालों के लिए, वो तो प्राइवेट कॉलेजों में भी पढ़ा लेंगे। प्रॉब्लम तो हमारे लिए है जो SC ST OBC है, मिनॉरिटीज है। तो मेरा मानना है कि सपोर्ट करनी चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। ये जो जूम का सिलसिला है, वर्चुअल रैली हम कर सकते हैं, अगर हमारे साथ लोग जुड़े हैं तो वर्चुअल रैली करना कोई मुश्किल नहीं है, गवर्नमेंट के पास आवाज जाती है। तो अभी 6 मिनट हैं और लोग आए आगे बताएं किस तरह से इसको वर्चुअल रैली में कंसिडर किया जा सकता है। जो हमारे स्कॉलर हैं, जो टीचर हैं, लिंक्स बढ़ाएं भाई। अगर आप 1+1 11 नहीं करोगे तो ये कारवां बढ़ेगा नहीं। ये सिस्टम भारत देश का तब्दील हो गया है। अब आपके लिए ये यूनिटी पैदा करना बहुत ही जरूरी है, राइट्स लेने बहुत ही जरूरी है। तो करें आगे, अब बढ़ाएं, मीटिंग को बढ़ाएं। क्या कहते हैं वर्चुअल रैली पर क्या विचार हो सकता है? अगर कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, कल टाइम फिक्स करके या परसों टाइम फिक्स करके एक टाइम रखें, वो कॉलेजों में जब वर्चुअल रैली करें 2 4 5 जगह से वो स्टूडेंटों को बता दें, तो इसी तरह से बढ़ेगा काम। ठीक है, कैरी ऑन। Audio Jungle. Audio Jungle.